हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। ठीक है, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 150 अंडे बेचने पर 30 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, मैंने पहले भी आपको बताया है और फिर से बता देते हैं। x बटे में आ जाइए आप y माइनस एक्स गुने 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इसको बस याद रखेंगे, सभी प्रश्न निकलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये तो लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं आप, लाभ प्रतिशत पूछा है। अगर हानि प्रतिशत पूछे तो क्या रहेगा, तो हानि के लिए भी हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, हानि प्रतिशत जब पूछेगा तो यहाँ पर रहेगा x y प्लस एक्स गुने 100। ठीक है, अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर लाभ और हानि में फ़र्क क्या है। फॉर्मूला समान है, फ़र्क यही है कि जब लाभ वाला निकालेंगे तो लाभ वाले में यहाँ माइनस है, और हानि वाला निकालेंगे तो हानि वाले में यहाँ प्लस है। बस इतना फ़र्क है। उसके बाद फ़र्क जान गए, अब आप लाभ और हानि दोनों का निकाल देंगे। ठीक है, एक्स क्या है दोस्तों? एक्स जो आपको 30 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर जो लाभ हो रहा है, ये आपका एक्स है। ठीक है, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। तो एक्स कितना है दोस्तों? आपका 30 है तो 30 रखेंगे, बटे में वाई आपका कितना है? 150। 150 माइनस एक्स आपका 30 है गुने 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। ऊपर 30, 150 में से 30 जाएगा 120 गुने कितना? 100। अब कटाएंगे, 30 से 120 दोस्तों 4 बार में कट जाएगा, और 4 से 100 आपका ये 25 बार में कट जाएगा। तो लाभ का जो प्रतिशत है वो कितना है, हम निकाल रहे हैं दोस्तों लाभ का प्रतिशत। तो लाभ का प्रतिशत कितना है? 25%। और ये दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बी ऑप्शन है आपका। ठीक है, बी ऑप्शन में दे रखा है 25%, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करूंगा कि प्रश्न यहाँ पर सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत क्या है। अभी अभी जो प्रश्न देखा बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें पूछ रहा है हानि प्रतिशत। ठीक है, हानि प्रतिशत बता देंगे। तो हानि प्रतिशत बता देंगे, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि हानि प्रतिशत निकालना है तो क्या, एक्स वाई प्लस एक्स गुने 100 रखेंगे। पहले ही बता दिया था, हानि वाले में यहाँ प्लस रहता है। कर दीजिए, ये क्या हो गया दोस्तों आपका एक्स, ये क्या हो गया वाई। एक्स आपका दोस्तों 6 है, 6 रखेंगे। वाई आपका 34 है, प्लस का एक्स आपका 6 है गुने 100। 6, 34 प्लस 6 को जोड़ेंगे, 34 प्लस 6 ये हो जाएगा दोस्तों आपका 40 गुने कितना? 100। अब यहाँ पर दोस्तों इसको हम कटाएंगे। देखिए मैं इसको कटाऊंगा, ये 20 से कटेगा 2 बार में, और 20 से ये कटेगा 5 बार में, और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, और 3 गुने 5 कितना हो जाएगा? 3 गुने 5 15। तो हानि प्रतिशत कितना निकल के आया भाई? 15%। हम हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं, हानि प्रतिशत हमारा कितना निकल के आया? 15%। और 15% दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, सभी के समझ में यहाँ तक प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू से सामग्री खरीदने में 20% तथा बेचने में 10% की बेईमानी करता है, व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए, जब तराजू से त्रुटिपूर्ण तराजू है, जो उसकी तराजू है वो क्या है? त्रुटिपूर्ण। त्रुटिपूर्ण तराजू से क्या करता है, जब वो सामग्री खरीदता है तो सामग्री खरीदने में भी क्या करता है, तो 20% की बेईमानी कर रहा है। तो 20% की बेईमानी का मतलब क्या है? 20% का फायदा। और जब बेच रहा है तब 10% का फायदा हो गया। तो देखिए यहाँ पर दो फायदे हैं, एक 20% का फायदा है, एक 10% का फायदा है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला क्या बताया है, पहले बताया था, आपको याद होगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, प्लस का एक्स वाई बटे में 100, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें कोई गलती नहीं होगी। ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, बस रख दीजिए। भाई दोनों ही प्रॉफिट है, लाभ है, ये भी लाभ है, तो दोनों वैल्यू आपकी प्लस की रहेंगी।
एक्स आपका दोस्तों 20 रहेगा प्लस का, ये भी आपका दोस्तों प्लस का रहेगा 10, ठीक है, प्लस प्लस आपका प्लस रहेगा। एक्स आपका दोस्तों 20 है, वाई आपका 10 है, बट्टे में 100, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, दो एक कम दो रहेगा। 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, 30 में जोड़ देंगे दो को तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32%। आपके प्रश्न का आंसर 32%। लाभ प्रतिशत कितना है 32% है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को यहां पर प्रश्न आ गया है, किसी को कोई समस्या नहीं है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी सामान खरीदने में 5% की बेईमानी कर रहा है। भाई सामान खरीद रहा है, 5% की बेईमानी कर रहा है, मतलब 5% का लाभ कमा रहा है, और बेचने पर भी 5% की बेईमानी कर रहा है, तो बेचने में भी 5% का फायदा कमा रहा है। तो इसका लाभ प्रतिशत कितना है, अभी अभी जो बताया उसी से निकालेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बट्टा 100। एक्स आपका दोस्तों पहले वाली वैल्यू, वाई आपकी वाई बाद वाली, तो एक्स आपका 5 है, प्लस वाई भी आपका दोस्तों 5 है, प्लस एक्स आपका 5 है, गुने वाई भी आपका 5 है, बट्टे में 100। अब देखिए 5 गुने 5 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, प्लस ये कितना हो गया दोस्तों 25, बट्टे में कितना है 100 है। अब देखिए दो जीरो हैं बटे में, 100 से भाग देंगे इसमें तो दो जीरो है तो दो संख्या बाद दशमलव आ जाएगा। यहाँ पर भाई दो जीरो हैं तो दो संख्या बाद दशमलव आ जाएगा, तो इससे अब इसमें भाग हो चुका है। ये कितना बचा 10, 10 प्लस दशमलव 25 को आप जब जोड़ेंगे दोनों को तो ये कितना होगा 10.25 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। ऑप्शन नहीं दिया गया है लेकिन यही आपके प्रश्न का सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कि किसी को कोई समस्या नहीं है, सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है। लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए एक जो दुकानदार है वो कह रहा है कि वो क्रय मूल्य पर ही सामान बेच रहा है, मतलब जितने का खरीद के लाया है उतने में बेच रहा है। अब दोस्तों कोई भी दुकानदार हो, जितने में खरीद के लाया हो उतने में ही बेच देगा तो क्या उससे कोई फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो छेड़छाड़ किसके साथ कर रहा है, आपका बट्टे के साथ कर रहा है। 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम तोल रहा है, ठीक है। तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है, त्रुटि निकालें या फिर लाभ निकालें, ठीक है। आप त्रुटि निकालें या लाभ निकालें। फॉर्मूला रहता है कि ऊपर आती है त्रुटि, बटे में आती है तोली गई माप। पहले मैंने इन चीज़ों को कराया है तो कोई समस्या, हमारे जो रेगुलर बच्चे हैं पढ़ने वाले उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तोली गई माप गुने कितना 100, ठीक है। देखिए त्रुटि वो कितने की कर रहा है, समझिए प्रश्न को। भाई 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलो में कितने 1000 ग्राम, और वो 1000 ग्राम के स्थान पर तोल कितना रहा है 950 ग्राम। भाई यही तो कह रहा है 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है। भाई 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम के स्थान पर वो 950 ग्राम तोल रहा है। कितने की त्रुटि कर रहा है वो 50 की। तो त्रुटि कितनी है आपकी 50 की लिखिए ऊपर, तोली गई माप कितनी है उसे लिख लीजिए नीचे। भाई वो तोली गई माप कितनी है, तोल कितना रहा है 950, तो जो तोल रहा है उसे नीचे लिखिए, गुने कितना कर दीजिए 100। अब आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जीरो से तो यहाँ जीरो कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा आपका 19 बार में, और 19 से काटेंगे तो 19 25 95, 100 में से 95 कट गया, 5 बचा, 5 ऊपर बट्टे में 19। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो लाभ का प्रतिशत कितना है 5 से ही 5 बट्टे 19%, ये आपका लाभ का प्रतिशत है और यही आपके प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में यहाँ पर प्रश्न आ गया, किसी को कोई समस्या अब नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20% की दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा यदि मूलधन 5000 रुपये है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का अंतर और 3 वर्ष का अंतर सिखाऊंगा, ठीक है। मैंने पहले कराया था ये 2 वर्ष का अंतर, 3 का नहीं कराया था, तो कुछ बच्चों की कमेंट आई थी सर 3 वर्ष का भी बता देते, तो इसमें आपको 3 वर्ष का भी सीखने को मिलेगा। अभी 2 वर्ष का देख लीजिए, ठीक है भाई। 2 वर्ष का आपको अंतर निकालना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस बराबर क्या होता है PR का स्क्वायर बट्टे में 100 का स्क्वायर, ठीक है।
ये 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का आप इसको याद कर लीजिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकल के आ जाएगा। डिफरेंस ही तो निकालना, निकाल लीजिए। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 5,000 रुपये, 5,000 रखिए, इंटू आर का मतलब है रेट, रेट कितना है 20, ठीक है, रेट कितना है 20, और रेट का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो इसका मतलब 20 का स्क्वायर करेंगे, बटे में 100 का स्क्वायर है आपका, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5,000 इंटू 20 का स्क्वायर करेंगे 400 होता है, 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 होता है, ठीक है। अब इसे हम कटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से तो पहले ये 2 जीरो कटाइए, 2 जीरो से आप अपने ये 2 जीरो कटा लीजिए, ठीक है, कटा लिए। अब मैं इसको कटाऊंगा, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और एक ये जीरो मतलब 200। तो ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। डिफरेंस ही तो निकाल रहे थे आप। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा भाई, 200 रुपये का अंतर होगा। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। तो 2 वर्ष का आप सीख ले, अब सीखेंगे 3 वर्ष का, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5,000 रुपये की राशि पर 10% की ब्याज की दर से 3 वर्ष का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। अब बात हो रही है दोस्तों 3 वर्ष की, ठीक है, 3 वर्ष की बात हो रही है, लिख लीजिए। डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ये हमने कराया था अभी अभी 2 वर्ष के लिए। अब इसको 3 वर्ष के लिए कैसे बताते हैं, इतना तो आपको लेना ही लेना है। तो 300 प्लस आर और ले लीजिए बटे में 100। अब इससे आपका 3 वर्ष का निकलेगा भाई। इतना आपका 2 वर्ष का रहता है, इतना और जोड़ देंगे। अब ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकलेगा आपका, ठीक है। निकाल लीजिए, डिफरेंस निकालना है भाई। देखिए 5,000 रुपये का प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल आपका 5,000 है, 5,000 लिख लीजिए। डिफरेंस निकालना है, प्रिंसिपल 5,000 तो 5,000 लिख लेंगे, इनटू रेट आर कितना है 10 है, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 100 हो जाएगा, सीधा स्क्वायर कर लेते हैं। और यहाँ 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा सीधा सीधा, गुने 300 में आर जोड़ेंगे। आर आपका 10 है तो 300 में 10 जोड़ देंगे, ये 310 हो जाएगा बट्टे में 100। कटा लीजिए, 0 से 0 गया, 0 से ये 0, 0 से 0, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 गए। अब बचा क्या आपके पास, 5 गुने में 31 बचा। तो 5 का मल्टीप्लाई 31 से कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 त्रिका 15। तो डिफरेंस कितना निकल के आया, 155 रुपये का। ये आपका आंसर हो गया। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 3 वर्ष का अंतर जो निकला है, यहाँ पर 155 निकला है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और मैंने पहले ही बताया था सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।